हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर स्टडी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पार्टनरशिप को पढ़े होंगे, तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। अब आप लोग जानते ही हैं कि जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज में आप लोग को दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं, इससे कितना पढ़े हैं, कितना तैयार किए हैं। तो मैं आज लेकर आया हूँ, जो आज मैं लेकर आया हूँ वो है मेरे सामने और आप लोग के भी सामने है मिक्सचर एलिगेशन, यानी क्या है, मिश्रण। 1 मिनट, क्या है, मिश्रण है। मिश्रण वाला क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। मिश्रण वाले प्रश्न चलेंगे आज। जो हमारा मिश्रण है, यानी कि जो मिक्सचर एलिगेशन है, मिक्सचर एलिगेशन है जो, अरे भाई मिक्सचर एलिगेशन जो है, इसको मैं बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा। और ये प्रश्न आप लोग देखे ही हैं कि एसएससी CHSL 2018 में आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास आएगी, नेक्स्ट टेस्ट, वो रहेगा आप लोग का LCM और HCF का, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा ध्यान देंगे और पढ़ लेंगे। तो ये बताइए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 17 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं को 12 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो है 13 रुपए 5 पैसे प्रति मिश्रण किलोग्राम मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखेंगे इसको कि कैसे करते हैं। तो बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग समझेंगे। तो मैं लिखता हूं, सॉल्व करता हूं इन्हें, और आप मेरे साथ नहीं कर पाए हैं तो अभी मेरे साथ करिए। तो देखिए पहला क्या है, मेरे पास 17 रुपए है। दूसरा जो है वो 12 रुपए में है। और जो मिश्रण किया जाता है कितने में मूल्य वाला, एक किस अनुपात में बिकेगा, अनुपात निकालना है हमको। तो लेंगे 13 रुपए 5 पैसे। अब बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस करेंगे। तो 13 रुपया इसमें से जाएगा 12, तो ये कितना माइनस होगा, 1 रुपए 5 पैसे बनेगा। 17 में से इधर जाएगा तो 3 रुपए 5 पैसे बनेगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो ये कितना लिख जाएगा, 15/3 यानी 35। 3 5 होता, जब पॉइंट लगा होता तो 5 हो जाता। तो 3 से काटो, 3 5 15, 5 से काटोगे 3 आएगा, 5 से काटोगे 7 आएगा, यानी कितना बनेगा, 3:7 बनेगा। तो 3:7 ऑप्शन सी। बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिक्सचर एलिगेशन इतना बेहतर तरीके से पढ़ा जाएगा कि कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसको बताइएगा आप लोग। और जब मैं मिक्सचर एलिगेशन को पढ़ाऊंगा परीक्षा सीरीज में, जिसमें परीक्षा जो सीरीज आती है, जो सीरीज है ये परीक्षा सीरीज, ठीक है, इसमें लिखा जाएगा परीक्षा सीरीज में, ठीक है। जो परीक्षा सीरीज में देखा जाएगा, इसमें कम से कम मिक्सचर एलिगेशन की न ज्यादा से ज्यादा तो 5 क्लास तो बनेंगे ही, 5 क्लास इसकी चलेंगी। अगर और मतलब कि और भी क्वेश्चन देखा जाएगा तो उसमें हो सकते हैं कितने 7-8 क्लासेस भी बन सकती हैं। तो मिक्सचर एलिगेशन बहुत बेहतर तरीके से सिखाऊंगा। जो भी क्लास आते देखिए, जैसे कि टाइम एंड वर्क लिया, मैंने लिया टाइम एंड वर्क को, इसकी क्लासें 15 है, ठीक है। और क्या है, हमारा नंबर सिस्टम है। जो नंबर सिस्टम का सवाल है, क्वेश्चन ये भी कम से कम 12 से 15 क्लास गए हैं, ये भी मतलब लगभग 15 क्लासेस से भी गए हैं नंबर सिस्टम की। तो उसमें देखेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से पूरा सॉल्व कराया गया है। कोई ऐसा नहीं छूटा है क्वेश्चन जो सॉल्व ना हुआ हो परीक्षा सीरीज में। और जो है टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज में केवल आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। क्लियर बात। तो ये जो टेस्ट सीरीज में चल रहा है मामला, इसको आप लोग हल्के में न ले, टेस्ट सीरीज का, ठीक है, इसको हल्के में न ले।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सॉल्व करेंगे इसको बेहतर तरीके से देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम उसी प्रकार से है, अगर देखा जाए तो सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा मैं समय दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा समय मैं दे रहा हूं, इसको सॉल्व करिएगा, थोड़ा समय ले लीजिए और करके आंसर जरूर दीजिए। ज्यादा सवाल इसमें प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, बस दिखा रहा हूं किस प्रकार इस प्रकार का ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। और प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना, हम तो आते हैं तो बोलते नहीं है, सीधे हम लोग तो जुट जाते हैं अपना काम पे। लेकिन अगर आप लोग को थोड़ा भी मेहनत दिख रहा है भाई, तो जरूर समझते ही हैं कि मतलब थोड़ा बहुत अगर प्यार बनाते रहेंगे, देते रहेंगे, तो थोड़ा और इच्छा करता है। और ऐसे जुटे रहेंगे, आप अपना छोटा भाई मान सकते हैं ना, बड़ा भाई तो छोटा भाई तो जरूर मान सकते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, शायद आप लोग का आंसर आ गया है। चलिए कह रहा है कि 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम मूल्य वाला एक मूल्य वाला चावल होगा। भाई वाली नहीं होगा, मैंने वाली नहीं डाला। मूल्य वाला चावल जो है 7 रुपये 20 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्रति किलोग्राम मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त हो जाए। क्लियर बात। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान देंगे। हम पहले ले लेंगे 6 रुपये 20 पैसे, बिल्कुल सेम उसी प्रकार करेंगे। फिर है मेरे पास 7 रुपये 20 पैसे। क्लियर बात। अब चलते हमारे पास जो है ये मिश्रण जो है तैयार करना, तो क्या है 6 रुपये 50 पैसे। तो ज्यादा में से कम वाले को माइनस करेंगे, तो माइनस करके दिखाइए आप लोग। क्या करना है, 7 रुपए इसमें से इसमें जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास 0.80 बचेगा, 0.70 बचेगा। इधर से जाएगा तो यहां बचेगा 0.30। क्लियर बात। इधर बचेगा 30। अब ये बताओ, मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा देंगे तो मेरे पास बचा 70 अनुपात में है, ये ध्यान देना। और यहां बचा 30, तो 0 को 0 से हटा दिए, यानी मेरे पास जो बनेगा 7:3। 7:3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। 7:3 जो है वो ऑप्शन बी है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से, अगर इसको बोर्ड पे अगर बिल्कुल बेसिक से करवाएं मेरे भाई, तो कम से कम आप इसको 2 बार मिटा सकते हैं। बोर्ड को 2 बार हमको साफ करना पड़ जाएगा। देखें मित्र, क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। ये भी SSC CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे कि तो इसमें थोड़ा लफड़ा है। देखिए मैं टेस्ट करवा रहा हूं, तो 1-2 क्वेश्चन हर प्रकार का दिखाते चलूंगा। फिर मैं दिखाने के बाद जब मैं परीक्षा सीरीज पे आऊंगा, फिर प्रॉपर तरीके से मिक्सचर एलिगेशन को पढ़ाएंगे। ठीक है, अपना मिश्रण पढ़ाया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, दारू पानी पिया जाएगा, माहौल बदल देंगे, है बात। चलिए देखते हैं। 38 रुपए प्रति किग्रा तथा 30 रुपए प्रति किग्रा वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 35 रुपए 2 पैसे प्रति किग्रा बेचने पर 10% का लाभ हो जाए। अरे भाई, मामला ये है कि कैसा कैसा इसको मिक्स किया जाए कि 10% लाभ भी हो जाए। बताओ, कोई आ रहा है समझ में? है तो कुछ नहीं है, पहले मैं निकालूंगा इसका 10% लाभ। 10% लाभ कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 35.2 इंटू 100। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ऐसे तुम लोग वो वाले हो ना लिखा, हम तो जाने विदेश वाले हो, लेकिन तुम लोग इंडिया वाले हो। और 10% का लाभ है तो 110 लिख लेंगे।
गुणे में कर देंगे 100, काटो झमाझम। अगर पॉइंट हटाएं तो 10 से गुणा कराएं। मामला यही तो बात बा। हम देखो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिखाने के लिए मैं तैयार हूं। बस यही तो मामला, एक जीरो नीचे बढ़ेगा ना, डबल जीरो से डबल जीरो हटा सकते हैं ना, कोई तकलीफ तो नहीं होती। 11 तिया 33 और 11 दुना 22 होता है यार, तो 22 तो बनेगा, यानी कितना आया 32। मेन हमको निकालना था इसी को, तो मैंने लिया निकाल। अब हम अनुपात में चेंज कर देंगे। अनुपात में चेंज करने के लिए पहले बेचता है 38 रुपए में, दूसर की बात ये 30 रुपए में। अब उसको इसको लेते हैं तो इसको मिक्स करेंगे 32। अब क्या करेंगे, इनको निकालेंगे फटाफट। 38 और 32 में से 30 गया 2, 38 में से 32 गया 6। क्लियर बात। अनुपात में चेंज कर लेंगे, अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो उठा के चिपका देंगे। 2 1 कम 2 अनुपात 3 1 दूनी 6 यानी 3। 1 अनुपात 3 ऑप्शन चेक करो आ रहा है नहीं। ऑप्शन ए। क्या समस्या है मिक्सर एलिगेशन में, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मनीष भैया पढ़ाएंगे मिक्सर एलिगेशन, तो समस्या नहीं उत्पन्न की जाएगी, समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है। एक्स की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, एक्स की तलाश में क्यों निकलते हो तुम। एक्स खुद ही तलाश लेगा जिस एक्स खुद ही तलाश लेता है जिन्हें बर्बाद करना होता है। क्लियर बात। आप लाइनों वालों को याद है, हम भुला जाएं वो बता देंगे। क्लियर बात। तो वही सिस्टम है कि तुम लोग अपना यही डायरेक्शन रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सोल्व करेंगे। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसको सोल्व करेंगे। ये भी आया एसएससी सीएचएसएल 2018 में, देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितने किलोग्राम चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल के साथ मिलाकर मतलब मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 48 रुपए 4 पैसे प्रति किलोग्राम के में बेचने पर 10% का लाभ होगा। अब देखिए अगर परसेंट दिया तो तुरंत क्या करेंगे, इसको मैं निकाल लूंगा। किस पे परसेंट दिया है, 48 रुपया 40 पैसे 4 पैसे पे, मतलब 40 पैसा मान लो 40। ठीक है, तो लिखेंगे 48.4 गुणे में 100। क्या करेंगे, 10% का लाभ 110 कर देंगे, गुणे में तो ऊपर चला गया। चलो ठीक है ऊपर ही रहने दो। इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहां 10 से गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे 484 गुणे 100 बटे में 1100 मतलब 1100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 11 1 कम 11, 11 चौक 44 और 11 चौक 44 यानी आएगा 44। तो मैं इसे सॉल्व करूं तो पहला है मेरा 54 और दूसरा का रुपया है 40। दूसरा का रुपया है 40, निकला कितना 44 को बीच में इनको आपस में माइनस करो, ज्यादा में से कम वाले को माइनस करोगे तो 44 में से 54 गया 10, 44 में से 4। क्लियर बात। लेकिन उसने अनुपात नहीं पूछा है, उसने पूछा है प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ होगा। उसने पूछा है कि कितना लाभ, जितना भी मतलब 30 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए, मिश्रण को चाहिए। मतलब किलोग्राम जो ये चावल है तो इसको कैसे कितने में क्या करे बेचे। तो ये बताओ पहला चावल का मतलब जो मिश्रण था ये मतलब 30 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए। उसने कहा 30 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए। तो इनको काटना है तो काट सकते हो, काटना हो तो काट सकते हो, तो कम हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी। तो ये आएगा 2, ये आएगा 5। क्लियर बात।
तो ये क्या बनेगा, क्या करेंगे हम, लिखेंगे 2/5 गुणे में 30, यानी हमको निकालना है अगला कौन सा कितने चावल रुपए किसी हिसाब से बनेगा। तो 5 एक कम 5, 5 30 और 6 दूनी 12, आंसर है कोई भी। क्लियर होना चाहिए। यहां पे अनुपात पूछता तो अनुपात बताते 2:5, 2:5 बताते। क्लियर। और लेकिन हमसे पूछा है कि 10% का लाभ होगा, तो कह रहा है किलोग्राम बेचने पर, मतलब इसने में बेचने पर, तो वो चावल कितना क्या मिक्स करना चाहिए, ये ऑप्शन है। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे बेहतर तरीके से। चलिए देखिए क्वेश्चन 5 एसएससी 10th +2 2011 में आया है। ये करा 30% अल्कोहल घोल 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया, तो घोल में जल का प्रतिशत क्या है, मतलब कि जल का प्रतिशत बताना है। देखो अल्कोहल, अल्कोहल पियो दारू, अल्कोहल जैसे पानी में चीनी मिक्स किया जाता है। पता है तुम लोगों को, पता चल गया भाई, तुम लोग भोजपुरी गाना जबान पे आ गया होगा, जिससे पानी में चीनी घोल कर शरबत बनाया जाता है। अरे हम पहचानते हैं, आप लोगों को जानते भी हैं। तो ये बताओ, आंसर आप लोग के सामने है। उसने कहा 30% अल्कोहल में 6 लीटर पानी, 6 लीटर घोल में 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल है। अरे भाई शुद्ध अल्कोहल 1 लीटर पी ले तो दगदगाए जी हो, 4 दिन तो ताकत बड़ा भरपूर रहेगी। तो कौन भी हो, गंधैलिया की मतलब 140 पता नहीं कहा नाम, वो नहीं याद आवत है, 147 का बेर हो रहा होता है, मेड्रा का हाँ किंग फिशर सर यार। तो ये बताओ, इसका निकालो, इसका निकालो। इतनो ना पे तैयार हो जाओ ना, पियाप, अब हम पियाप। तो देखिए 6 लीटर है, ध्यान देना 30% में 6 लीटर है, तो ये बोला 6 लीटर बराबर 30% का है, तो 100% का क्या होगा, तो 6 गुणे 30 निकालो, 0 0 5 2 3 दूनी 3 होगा, 3 3 9 9/5 5 एक कम कितना बचा, 15/40, यानी इतना लीटर 6% में इतना लीटर का है, जो है 1 लीटर अल्कोहल दिए, 6 लीटर में कितना अल्कोहल होगा, पानी। हमको निकालना है जल का प्रतिशत। आंसर तो दिया है नहीं। अब बताओ हमारे पास 6 लीटर का अल्कोहल का और 6 लीटर था, उसमें से 1 लीटर क्या मतलब शुद्ध अल्कोहल, वो भी पता नहीं, बाद में लेंगे। ये 18 को माइनस करना, उसमें से कितना आएगा, 4.2। क्लियर है, 4.2 आएगा। अब ये बताओ 4.2 मेरा क्या आया, कमेंट में करो फटाफट, कमेंट 4.2 क्या आया, जल। अरे जल आया कि पानी, कहां है, दारू, जल। जैसे पानी में चीनी घोला, राजा जी ऐसा बोल ही दिए, तो क्या लिखेगा, जल लिखे। अब कुछ हमसे और कुछ बोला था कहीं, अरे यहाँ पे 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल, भाई 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल खरीदो, पानी वाली मिक्स घटक जाओ, ठीक है। तो 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल। अब ये बताओ इतना अल्कोहल हमारे पास कितना था, 6 लीटर अल्कोहल था, 6 लीटर अल्कोहल था, उसमें 1 लीटर अल्कोहल, मतलब ये तो पता नहीं 6 लीटर अल्कोहल है, उसने कहा अल्कोहल घोल 6 लीटर, तो पानी अल्कोहल दोनों होगा, लेकिन 1 लीटर इसमें और मिला दिया जाए शुद्ध वाला, तो कितना लीटर बनेगा, 7 लीटर बनेगा। कितने लोगों के लिए हुआ 7 लीटर, हाथ उठाओ, हम इधर से उठा रहे दोनों हाथ, सबका सब दुका हुआ ना, क्लियर हुआ है, समझ में आवा।
मतलब दारू के बारे में समझ में ना आया भैया? कब दारू पिए सीखी हो? न सीखी हो तब न समझो वो ठीक है, दारू वाला कौन ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन है भैया आई और ना आई ना कह पाया तो कहो लियो अरे भैया दारू ना पियाइन कब कोचिंग में, अरे पिया दिया पी लियो धक धकाए के। कैसे पियो? धक धकाए के। तो 60% का निकाल लो, 60 का निकाल लो कितना परसेंट पानी हुई, बस यही तो निकालना है। 60 का निकाल लो कितना परसेंट पानी हुई। अगर पी भी हो तो दारू वारू निकालो तो धका के। ये तो 7 लीटर में का बन गया अल्कोहल का घोल। अब इसमें निकाल लो कितना परसेंट पानी है 7 लीटर में। अच्छा नहीं निकालो तो यहाँ देख लो 7 इसमें जोड़ेंगे तो ये इधर दिख 1 लीटर हमारे पास अल्कोहल का घोल था, इसमें 1 लीटर अल्कोहल मिला देंगे 7 लीटर हो जाएगा। ठीक है, नीचे नहीं दिया इधर लिख दिया है। अब बताओ अगर 7 का निकालना हो कि कितने 7 लीटर में से कितने परसेंट जल है तो कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना है, नीचे नहीं दिख रहा था ध्यान नहीं दिए तो क्या होगा 4.2 जल ये है, गुणे में लगाओ 100 बटे में लगाओ 7, बटे में लगाओ 7, पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुणा कर जाएगा। ठीक है, तो ये हम हटा देता हूं तो 0 से 0 हटाओ 7 ही बचा, 7 एकम 7 7 42 और 10 को 60 से गुणा करेंगे 6 से तो इतना आएगा 60%। 60% हमारे पास जल है आंसर सी। असली अल्कोहल में 60% जल है। अब अगर पूछ ले कितने परसेंट अल्कोहल था यानी दारू तो 60 से माइनस कर देना 60 100 है टोटल, 100 में से जल को माइनस कर दिया तो अल्कोहल आ गया 40%। 100% में से 60% माइनस करो 40% अल्कोहल है। लेकिन अल्कोहल का कहीं आंसर नहीं दिया, हमसे पूछा था जल बताओ तो मैंने जल को बता दिया कि जल 60% है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला? 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है, नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या है? जैसे चीनी में पानी, वो पानी में शहद घोला तो जल का प्रतिशत क्या है, मतलब चीनी का प्रतिशत क्या है? चीनी ये आया है एसएससी CHSL 2018 आज एसएससी क्वेश्चन हो रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ये बताओ 5 लीटर शहद में 5 लीटर शहद में 80% चीनी है। क्या परसेंट चीनी है? 80%। 80% परसेंट हटाओ, गुड़ बटे में 5 गुड़े में 100 काटो, कुछ गलत तो ना करें हम? 5 लीटर तो 1 लीटर बराबर सही करें ना? तो करो काटो फट से, काट के बताओ, हमको नहीं आता काटना। क्या रहा? कहाँ है? अच्छा ये अरे परसेंट हमको निकालना था। अरे 1 मिनट भाई, 5 से गुणा करके यहां हमको 100 का निकालना, मतलब 5 का तो दिया है। ठीक है, क्लियर बात होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लियर बात। अब देखिए मैं क्या करूंगा, 0 से 0 हटा देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। तो ये बता 5 लीटर शहद में 4 लीटर हमारा क्या है? क्या निकाल रहे हैं हम शहद में? हाँ ठीक है, तो क्या है मेरे 4 लीटर चीनी जल है। जल क्या है? जल। हमको चीनी की मात्रा निकालनी है। अब देखो क्या करना है, उसने कहा 3 लीटर जल, 3 लीटर जल मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या है? चीनी का प्रतिशत निकालना है बाबू। तो पहले हमारे पास क्या था? 5 लीटर शहद था, कितने लीटर शहद था? फिर 3 लीटर जल मिलाया गया। काहे प्राण निकल तो आप लोग के, ठंड ले तो दूर दूर बैठी क्यों? ठीक है, तो
5 + 3 कुल कितना चीनी बनेगा, वो मतलब निकला इधर प्रतिशत में। देखो चीनी के प्रतिशत निकला, टोटल कितना बना, 8 लीटर, 3 लीटर उधर और 5 लीटर इधर, तो 5 3 8 लीटर लिख लो उसे, 8 लीटर। क्लियर बात। अब 8 लीटर हमारे पास टोटल घोल है, क्या है, घोल है। 3 लीटर जल और 5 लीटर शहद में चीनी इतना है। टोटल मेरा परसेंट से तो कोई मतलब है नहीं, वो तो मैंने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। मतलब निकालने में काम लगेगा, ऐसा नहीं है कि 4 जो है 4 लीटर जल जो आया है, लेकिन 5 लीटर शहद में 80% चीनी था, तो शहद कितना था, शहद नहीं, शहद नहीं, जल निकला, जल नहीं, शहद निकला है, ठीक है। क्लियर। 80% चीनी है तो 4, अरे मतलब 4 लीटर क्या होगा यार, मतलब चीनी को निकालने का कुछ कंफ्यूजन। 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, तो 80% चीनी है तो 4 उसमें से, हाँ ठीक है, मतलब कि ये 4 लीटर शहद होगा, वो चीनी होगा 4 लीटर में 4 किलो, केजी में तो चीनी हम तो केजी में है। चलो ठीक है, फिर से समझा दूं कहा इसे यार, कुछ गड़बड़ा है, हमारा भी समझ में नहीं आया, हम बताए कर रहे हैं। चलो देखिए मित्र, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 क्या बोला आप लोगों को, सीधा कह रहा है एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ है, कह रहा 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है, नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या है। अगर हमसे पहले आप लोग निकाल लेते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बेहतर तरीके से सीख चुके हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए निकालने के लिए। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ आप लोग अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत बेहतर होगा। उसने बोला है कि 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, मान लिया कि मेरे पास 100% घोल था, 100% घोल था शहद और चीनी का। हमेशा अगर कोई व्यापारी बेचता होगा तो आप लोग को जो शहद देगा हमेशा चीनी देगा, कोई शहद पेवर नहीं देगा। वही सिस्टम यहां भी है, साफ साफ बताया गया कि 80% चीनी है, तो 5 लीटर में 80% चीनी है, तो 100% कैसे निकालेंगे, 80 गुणा 5/100, क्या काटेंगे, 20 5 1 कम 5, 20 पंचे 100, 20 1 कम 20, 20 चौक 80, यानी कि जो ये निकला, जो हमारे पास निकल क्या है, 4 लीटर। क्लियर बात। फिर उसने कहा है कि 3 लीटर जल में क्या है, 3 लीटर जल में जल मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या है। मतलब कि 5 लीटर था हमारे पास शहद, निकला यहां पे जो चीनी उन्हीं सब मिला के उसका चीनी का घोल 4 लीटर, तो करेंगे 5 - 4 = 1, ठीक है। 4 लीटर माइनस 5 लीटर - 4 = 1, तो ये बताओ कि 3 लीटर है मेरे पास, वहां पे जल है और 5 लीटर ये है, तो टोटल बनेगा 8 लीटर। क्लियर बात, टोटल बनेगा 8 लीटर। कोई दिक्कत, हमारा निकल गया है 5 लीटर का, अब निकालेंगे हम 8 लीटर का। तो 8 लीटर का निकालने के क्या करेंगे, 4 मेरे पास यहां है, 4 × 100/8, आप लोग क्लियर करके बता दे। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 50 दूना 100, क्लियर होगा 50%, 50% ऑप्शन बी। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताएं, नहीं दिक्कत है तो जरूर लाइक करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, उसका स्वागत करेंगे, बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम भाव की 2 चायों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का भाव 16 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। आरआरबी
मतलब जो रेलवे का पेपर होता है, आरआरबी 2001 में आया हुआ है। ऑप्शन आप लोग के इधर सामने है। बिल्कुल कोशिश करिए, पहला और दूसरा जो क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल सेम उसी प्रकार से है। इस प्रकार का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया है। ठीक, सोने की तो कोशिश मत किया करो। चलो देखते हैं। क्या है, पहला जो है, एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा दूसरा व्यापारी हो 20 किलो प्रति ग्राम की दर से, तो पहले लिखेंगे 15, दूसरा लिखेंगे 20। क्लियर बात। जो लास्ट में कह रहा है कि इस भाव से बेचा जाए, मतलब कि है 16 रुपए 50 पैसे। सीधा है, करो। क्या करना है, 16 में से 15 निकालेंगे 16 रुपए 50 पैसे में से, तो आएगा 1 रुपए 50 पैसे। ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे आएंगे। अब बताओ, यहां से जब 520 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 3 रुपए 50 पैसे। क्लियर बात, 3 रुपए 50 पैसे। अगर घटाना नहीं आ रहा तो मत करो सवाल। देखो, 20 माइनस 16 रुपए 50 पैसा माइनस करेंगे तो पॉइंट लगा के डबल जीरो लगाएंगे। जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो बचेगा। 10 में से 5 गया, 5 बचा, पॉइंट लगाएंगे। 20 जो है 20 यहाँ पे, तो कितना बचा 19। 19 में से 16 निकल गया, 3 बचेगा। वही मैंने यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटेगा। क्लियर करना, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो ये बनेगा 150, अनुपाते बनेगा 350। जीरो से जीरो को हटा दो, 5 तिया 15 और 5 सते 35, 3:7 बनेगा। दिख रहा है नीचे कि नहीं दिख रहा है? 3:7 बनेगा, दिख रहा है? अरे वाला दिख रहा है, 3:7 बनेगा। कौन सा क्वेश्चन है? आंसर बी। देना इस पे। न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए। चाय पियाए गुरुजी आज, ठीक है? फिर से सुनिए। न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतना गुनाहगार हो गए। क्लियर बात। न जाने कौन सी शिकायतों के शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतना गुनाहगार हो गए। इसी पे थोड़ी एक बात मैं और बताता हूं कि जो गुनाहगार कैसे होते हैं। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना जरूर सीखो। क्योंकि जो लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। क्लियर बात। तो आप लोग को यहीं पे अपनी बातों को अमल करना है। और मैं अपनी क्लास को यहीं पे एंड करता हूं। एंड करने से पहले मैं अपने गुरु जी को मिलवाऊंगा आप लोगों से। मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल उनको प्यार देंगे और उनके लिए एक लाइक जरूर करेंगे। तो मैं कुछ पल में गुरु जी को आए हैं, थोड़ा 1 मिनट के बाद बुलाता हूं। तो गुरुजी आ रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे आप लोग तालियों से, ठीक है? तो ये मेरे गुरुजी हैं। तो गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे स्टूडियो में आए आज और ये हमको सबको पढ़ाए हैं। तो सर बोलिए जनाब। गुड इवनिंग बच्चों। बोलो तो भैया, आप लोग बोलते भी नहीं। क्या जानते हो नहीं, खाली मनीष सर को ही जानते हो क्या? क्यों? तो पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बहुत ज्यादा चल रहे हैं। मनीष बड़े जोश से पढ़ा रहे, हम देख रहे हैं। बड़े जोशीला अंदाज में पढ़ा, हम भी इंस्पायर्ड हो गए मनीष से एकदम। तो हमको भी क्लास करनी पड़ेगी मैथ की इसकी। सर हमको इंग्लिश की क्लास बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। इंग्लिश मारते भी थे बच्चों। बड़ी बढ़िया मेहनत कर रहा है मनीष, और जितनी अच्छी से पढ़ाई करवा रहा है। आप लोग अच्छे से पढ़ें, है ना? और बाकी हम तो हैं, जब भी टाइम मिलेगा हम आएंगे और आप लोग को जो कुछ भी बता सकते हैं समय निकाल करके उसको हम बताएंगे। हम प्रयासरत थे बहुत दिन से,
इसके लिए मनीष हम क्षमा चाहते हैं, हम नहीं आ पाए। बहुत बार मैंने सोचा कि चला जाए, लेकिन ऐसा कुछ आ जाता है, समस्याएं कुछ ऐसी आ जाती हैं कि। तो बच्चों देखिए, बहुत बढ़िया प्रयास चल रहा है मनीष का, और आप लोग भी अच्छी से पढ़ाई कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करिए। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि where there is a will there is a way, जहां चाह है वहां राह है। तो अपने आप को कमजोर नहीं मानना है, ठीक है। अगर आप क्या हैं, यदि आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, फर्म डिटर्मिनेशन है, तो nobody can stop you whatever you have set in your life। समझे? जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। इफ वी आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स अवर गोल, वी आर ऑनेस्ट, वी आर सिंसियर टुवर्ड्स अवर गोल, सो वी कैन गेट व्हाट एवर आई हैव सेट इन आवर लाइफ। समझे? कुछ भी असंभव नहीं है अगर हम ईमानदारी से कार्य को कर रहे हैं तो। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हुए हैं जो जिनका बैकग्राउंड बड़ा ही कैसा था, बहुत लो बैकग्राउंड के थे, कोई सपोर्ट नहीं था। एंड द सेम थिंग इज विद मनीष। आई गिव द एग्जांपल ऑफ मनीष इन माय क्लासेस। साजन, कई बार मैंने ये चीज बताई, तो ये सब बहुत बड़ी बात है। ये सब क्यों सफल हो पाए मनीष, क्यों सफल हो पाए? क्योंकि इनके अंदर क्या है? लगन है। जो कुछ भी संसाधन इनके पास है उससे पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं और पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं आप लोगों को, जितना भी बेचारे समय निकाल पाते हैं। क्योंकि खुद ही पढ़ाई कर रहे हैं, खुद ही पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और बड़े संघर्ष से काम कर रहे हैं। तो आपको अपने गुरु जी से इंस्पायर्ड होना है, इंस्पिरेशन लेनी है गुरु जी से अपने, और वैसे ही आपको भी आगे बढ़ना है। क्योंकि जिसके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन होता है उसे कोई रोक नहीं सकता है। आप ये नहीं कह सकते हमारे पास समय नहीं है। मेहनत के आगे हर एक चीज छोटी हो जाती है। बहुत बड़ी चीज है बेटा परिश्रम। अगर अपने लक्ष्य के प्रति हम पूरे ईमानदार हैं, समर्पित हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको रोक नहीं सकती है कि अपने लक्ष्य को हम हासिल ना कर ले। ठीक है बेटा, इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़िए, पूरी लगन के साथ पढ़िए। क्योंकि आपने बहुत से लोगों को देखा है, हम भी तमाम अपने मित्रों को जानते हैं जो बेचारे बड़ा संघर्ष किए हैं। तो ऐसे जो लोग, जो इस तरह के जो भी महापुरुष हमारे लिए हैं, उनसे आप सीखें कि कैसे वो लोग आगे बढ़े। ठीक बेटा, बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, और आप आगे बढ़ें, ऐसे ही चहकते रहें और मनीष से प्रेरणा लेते रहें आगे बढ़ने की। धन्यवाद बेटा। तो चलिए मित्रों, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोग गुरुजी का बहुत बहुत स्वागत किए। मैं आप लोगों से बताता हूं कि ये जब मैं क्लास 8th में था तब ये गुरुजी हमारे क्लास मतलब जो स्कूल है उसको ज्वाइन किए थे। न्यू वैकेंसी में आए थे हमारे गुरुजी और बहुत अच्छे से हमको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की कोशिश की। जितना भी मैं जानता हूं उतना सर के बदौलत में जानता हूं। जो भी कहूं, कुछ भी सोचूं, सर का नाम जरूर आता है मेरे मन में, क्योंकि जो इन्होंने बताया मुझे उससे मैं थोड़ा बहुत जितना हो सका उतना मैंने ग्रहण की। क्लियर बात? तो आप भी ऐसे सीखेंगे, ऐसे हाई लेवल तक जाएंगे। लो लेवल से हाई लेवल ग्राफ कभी सीधा नहीं चलता। तो मैं अपनी क्लास को यहीं पे रोकता हूं। आप लोग से कल इसी टाइम में मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो।
प्लीज एक काम है जो धीरे से बोल देता हूँ, सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिए।